Good morning, class. In today's class, we are going to study about evaporation, the last topic of this chapter, matter surrounding, matter in our surrounding. तो पहले हम देखते हैं evaporation का proper definition. The change of liquid into vapor without reaching at its boiling point is called evaporation. अब आते हैं आपके NCERT book के according. The ability to break away from the force of attraction of other particle and get converted into vapor. This phenomenon of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. अब सिंपल लैंग्वेज जो सिंपल डेफिनेशन था उसे समझते हैं हम. द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, बदल जाना बिना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे क्या कहलाता है? इवापोरेशन. जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इवापोरेट. आपने वाटर साइकिल पढ़ा है. वाटर साइकिल में क्या होता है? पानी जो लिक्विड फॉर्म में है, ओशन में प्रेजेंट है या फिर रिवर में प्रेजेंट है, वहाँ से इवापोरेशन प्रोसेस होता है. तो क्या रिवर और ओशन में 100 डिग्री टेम्परेचर पहुँचा, 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचा टेम्परेचर? नहीं. वहाँ पर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं पहुँचता है, फिर भी इवापोरेशन प्रोसेस होता है. तो ये क्या हुआ? इवापोरेशन प्रोसेस बिलो 100 डिग्री सेल्सियस विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ठीक. अब आते हैं दूसरे डेफिनेशन की ओर. द एबिलिटी टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ऐसी काबिलियत जिसमें क्या होता है? ऐसी एबिलिटी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में टूट जाए. हम सभी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्टिकल्स के बारे में. मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाना और पार्टिकल्स का एक दूसरे से अलग हो जाना, टूट जाना, और ईजिली और फ्रीली मूव होना. तो हमने पढ़ा था ईजिली और फ्रीली किस में मूव करता है? ईजिली तो लिक्विड स्टेट में मूव करता है पार्टिकल्स, और फ्रीली गैसियस फॉर्म में करता है. तो एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाना जिसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाएं और फ्रीली मूव करें, ये एबिलिटी कहलाती है इवापोरेशन. इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इवापोरेशन. और इस प्रक्रिया में जो लिक्विड है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता है. अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही टेम्परेचर में वो क्या होता है? अपना स्टेट चेंज कर देता है लिक्विड से गैसियस गैस के फॉर्म में. अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हो गया? तो इसके लिए है फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन. ऐसे क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया वाटर साइकिल का. वाटर साइकिल में क्या होता है? पानी इवापोरेट होता है विदाउट रीचिंग इस बॉइलिंग पॉइंट. 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं पहुंचता है, फिर भी इवापोरेशन प्रोसेस होता है. तो ये कैसे होता है? तो ये हम पढ़ते हैं फैक्टर्स पे. फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन. पहला फैक्टर आता है हमारा क्या? एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. अगर सरफेस एरिया जो बाहरी सतह है, सरफेस एरिया बाहरी सतह कहलाती है. अगर बाहरी सतह अगर ज़्यादा है तो इवापोरेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा. जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ. आप कपड़े साफ़ करते होंगे या फिर आपकी मम्मी घर में कोई साफ़ करता होगा, तो आप कपड़े को फैलाकर ऊपर टांगते हैं. ठीक. तो आप उसे अगर ना फैलाएं, ऐसे ही रख दे, तो हो सकता है पूरा दिन लग जाए सूखने में कपड़े को. पर अगर हम उसे उस शर्ट को, कपड़े को फैला कर डालें, तो हो सकता है 1 घंटे में ही सूख जाए. तो इन दोनों में क्या चेंजेस हुआ? पहले केस में हमने क्या किया? उसे ऐसे ही रख दिया, यानी सरफेस एरिया कम था उसमें, तो इवापोरेशन प्रोसेस कम हो गया. और दूसरे केस में हमने क्या किया? कपड़े को फैला कर टांगा, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया. जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो इवापोरेशन प्रोसेस ज़्यादा हुआ. दूसरा फैक्टर है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. अब आपने देख, दूसरा है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है.
अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी प्रोसेस ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवापोरेशन प्रोसेस भी कम होगा। अब एग्जाम्पल में आते हैं, गर्मियों के दिनों में आपने शर्ट टांगा होगा, वो 1 घंटे में सूख जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। बट वही शर्ट उतने ही धूप में आप जब ठंडी के दिन में टांगते हैं तो उसी एक शर्ट को सूखने में सुबह से शाम हो जाता है। तो इससे इस एग्जाम्पल से हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है इवापोरेशन प्रोसेस को। थर्ड हम आते हैं अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी कम हो वातावरण में तो इवापोरेशन प्रोसेस बढ़ता है। अब कैसे? पहले हम जानेंगे ह्यूमिडिटी क्या होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, आपके पहले ही लाइन में दिया हुआ है। तो वाटर द ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। वातावरण में जो हमारे चारों तरफ मौजूद है उसमें वाटर ड्रॉपलेट या फिर वाटर वेपर का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? ह्यूमिडिटी। तो अगर वातावरण में पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर वेपर कम हो तो ये क्या इंक्रीज कर देता है? इवापोरेशन। और अगर पहले से ही वातावरण में हवा में नमी मौजूद है तो इवापोरेशन प्रोसेस कम हो जाएगी। चौथा पॉइंट है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड, अब देखिए, अब ये भी इसमें भी क्या है, अगर हवा तेज चलती है तो कपड़ा जल्दी सूखता है, और अगर हवा हवा बिल्कुल भी ना चले तो कपड़े लेट से सूखते हैं। It is common observed that the cloth dry faster on the windy day with the increase of wind speed. The particles of the water vapor move away with the wind, decrease the amount of water vapor in the surrounding. अब इसमें भी यही चीज़ दिया हुआ है कि अगर विंडी डे में हम कपड़े को फैला कर टांगे तो क्या होता है, जो सरफेस एरिया भी ज़्यादा मिला, टेम्परेचर भी, टेम्परेचर मान लीजिए थोड़ा कम भी है, मगर क्या हुआ, विंड स्पीड से क्या होता है, सरफेस एरिया से जो वाटर प्रेजेंट है वहाँ से क्या होगा, विंड क्या करेगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसे जल्दी वहाँ से हटा देगा, सेपरेट आउट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर, विंड इज ऑल्सो एन फैक्टर टू इंक्रीज द इवापोरेशन। अब अगला टॉपिक आता है, हाउ डज इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब इवापोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होता है। अब इसमें देखिए दिया हुआ है, in an open vessel the liquid kept on evaporating. The particles of the liquid absorb the energy of the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. अब देखिए, इवापोरेशन के प्रोसेस से कूलिंग क्यों होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम एक वेसल रख दें और उसमें एक लिक्विड डाल दें, ठीक, लिक्विड का मतलब पानी डाल दें और उसे ओपन ही छोड़ दें इवापोरेशन प्रोसेस के लिए, तो क्या होता है, इवापोरेशन प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस्ट हुआ है उस उसको रिगेन करता है। वो लिक्विड क्या करता है, बाहरी इन्वायरमेंट से क्या करता है, एनर्जी को रिगेन करता है, जिसकी वजह से कूलिंग प्रोसेस होता है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। अब इसी जो एनर्जी जो लॉस्ट हुई है इवापोरेशन प्रोसेस में, इसको रिगेन करता है लिक्विड। तो इस प्रक्रिया की वजह से क्या होता है, सराउंडिंग हमारा कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर नेल रिमूवर अगर आप हाथ में लेते हैं तो वो कुछ ठंडा टाइप का वो महसूस होता है। दैट इज ड्यू टू द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। अब जो एसीटोन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवापोरेशन प्रोसेस होता है, वो उड़ता भी है, तो
उस प्रोसेस में क्या होता है, जो एसीटोन होता है वो आपके हाथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, रिगेन करता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है हाथ में। अब क्वेश्चन आता है, वाई शुड वी वेयर क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब इसी कारण की वजह से हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। अब हमारे शरीर से इवापोरेशन होता है, ठीक, जो कि हमारे कपड़ों में लगता है। अब जो एनर्जी लॉस हुआ इवापोरेशन प्रोसेस में, उसे वो रीगेन करता है, जिसकी वजह से हमें कॉटन क्लोथ्स ठंडक महसूस होता है कॉटन क्लोथ्स की वजह से। और दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं गर्मियों के दिन में कि अगर हम फ्रिज से पानी निकालें और एक ग्लास में अगर उसे पोर करें, उसे डालें, तो हम देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट आउटर सरफेस में, ग्लास के आउटर सरफेस में वाटर ड्रॉपलेट हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो वाटर वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में, वो क्या होते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं। क्यों कूल डाउन किस वजह से हुए? क्योंकि हमने ग्लास में ठंडा पानी डाला। तो ठंडा पानी क्या करता है, जो गर्म वेपर है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, उसे कूल डाउन कर देता है, जिसकी वजह से ग्लास की बाहरी सतह पर एक लेयर बन जाता है लिक्विड का, वाटर ड्रॉपलेट का लेयर बन जाता है। तो इसी टॉपिक के साथ हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर देन cool better on a hot dry day? How does water kept in a earthen pot becomes cool during summer? ये सब अगर आप ध्यान से देखेंगे, you can able to solve all these questions, and the question provided on page number 12 you have to do with yourself. And if you find any difficulty, you can message me and ask me. I will definitely give you all these answers.